गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फैक्टराइजेशन के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 8 के लिए और 9th और 10th के लिए काफी यूजफुल है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इन सवालों को। हमें क्या करना है, व्हाइट बोर्ड पर हमने लिखा है x² + 7x + 12। इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 12 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे और इस तरह से करें कि हम 7 लाएं ऐड करके या माइनस करके। तो देख लेते हैं, 12 को हम 2 से करते हैं, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 3 1 जा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और ये +3 कितना हो जाएगा 7 और इसी 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। देखिए हमने क्या किया, इस 12 को प्राइम फैक्टर किया है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो रहा है। अब हमने 2 2 जा 4 यहाँ लिखा और ये 3 बचा हमने प्लस में दिखा दिया है। और दूसरा हमें ये भी देखना है, जो हमारा प्लस में है उनका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर होना चाहिए, यानी 4 3 जा 12। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर हम 7 के स्थान पे लिखेंगे। तब हम क्या करेंगे, x² + 4 + 3, 4 + 3 को हमने तोड़ लिया 7 के रूप में, x + 12। ठीक। अब क्या किया जाएगा, x² + x का मल्टीप्लाई हम 4 से भी करेंगे और इसी x का मल्टीप्लाई हम 3 से भी करेंगे, यानी 4x + 3x + 12। अब इतना और इतने को में देखिए कॉमन क्या है, x² और x कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेंगे। बचेगा क्या, x + 4 और इस वाले में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो हम +3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, x + 3 की टेबल है 12 किस नंबर पर आता है, 4 की। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, x + 4 और x + 4 तो हम बाहर निकाल देंगे, x + 4 बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, x और +3। ये हमारा आंसर है। क्लियर। अगला सवाल हमने लिखा है x² + 9x + 20। सेम हम 20 का फैक्टराइज करेंगे। 20 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 2 2 जा 4 + 5 यानी 4 + 5, क्योंकि हमें 9 लाना है तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी 4 × 5 को हम करेंगे, 4 5 जा 20 तो ये 20 आ रहा है। तो अब इस 4 + 5 को 9 के स्थान पर लिख देंगे, x² + 4 + 5x + 20। तो क्या हो जाएगा, x² + 4x + 5x + 20। ये x का मल्टीप्लाई हमने 4 से भी किया और इसी x को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें ध्यान दीजिए और इसमें ध्यान दीजिए, x और x दोनों स्थानों पर है, कॉमन बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, x + 4। सेम इधर ही, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, x + 5 की टेबल में 20 किस नंबर आता है, 4 के स्थान पे। अब इस वाले स्टेप में देखिए क्या कॉमन है, x + 4 और x + 4 तो हम बाहर निकाल देंगे, x + 4 बचेगा क्या, x + 5। हमारा आंसर निकल आया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है p² - 2p - 15। हमें क्या करना है, 15 को ऐसे तोड़ना है कि 2 आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, माइनस है तो इसका थोड़ा देखिए कैसे करते हैं हम। 15 को हम फैक्टर करेंगे, 5 3 जा 15 होता है। अब देखिए और 3 1 जा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, 5 - 3 = 2 हो जाएगा और 5 × 3 = 15 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 - 3 को 2 के स्थान पे लिख देंगे, तो p² - 5 - 3 p - 15। क्लियर। अब p², अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इस p का मल्टीप्लाई हमें 5 और -3 से करना है और ये भी देखना हमारा इधर माइनस में है, तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर वाले साइड चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, देखिए -5p और ये माइनस माइनस +3p - 15। क्लियर। अब क्या करना है,
इसको और इस पे ध्यान देंगे, P और P दोनों में है कॉमन, तो P बाहर निकाल देंगे। बचेगा क्या? P माइनस 5, और इस वाले में क्या बच रहा है? प्लस 3 कॉमन है, और P माइनस 3 के टेबल में 15 किस नंबर पर आता है? 5 के स्थान पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में P माइनस 5, P माइनस 5 तो बाहर निकालेंगे कॉमन के रूप में, और बचेगा क्या? P प्लस 3, P प्लस 3 हमारा आंसर। तो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 65। सेम वही प्रोसीजर, हमें 65 को इस तरह से तोड़ना है, प्लस माइनस करना है कि 18 आए। तो हम क्या करेंगे? 65 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 13 1 जा, देखिए सिंपल ही आ जा रहा है ये। 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, और 13 5 जा 65। क्लियर? तो हम 13 प्लस 5 लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 13 प्लस 5 x प्लस 65। सिंपल, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5x प्लस 65। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, इस वाले स्टेप में x कॉमन है, बाहर निकालेंगे x प्लस 13। क्लियर? और इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, प्लस 5 x प्लस 5 1 जा 5, और इधर वहां आ जाएगा तो 3 है 15, 3 जा 15। तो देखिए x प्लस 13 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 13 और x प्लस 5 हमारा आंसर निकल आया है। नेक्स्ट वाला में लिखा है x प्लस 25x माइनस 54। हम क्या करेंगे? 54 को इस तरह से तोड़े कि 25 आए, तो सेम बाय प्रोसीजर 54 को 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, और 1 इधर जाएगा, 7 जा 14, और फिर से कर देते हैं 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा, और 3 1 जा। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 तिया 9 तिया 27, 27 इधर लिख दे, और ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 5, और 27 मल्टीप्लाई 2 भी हमारा 54 ही होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? 25 के स्थान पे हम लिखेंगे 27 माइनस, कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे? देखिए x स्क्वायर प्लस 27 माइनस 2 x माइनस 54। ठीक है? अब देखिए x स्क्वायर प्लस 27 माइनस, सॉरी यहाँ पे x होगा माइनस 2x माइनस 54। कॉमन देख लेते हैं इसमें और इसमें, x निकलेगा तो x माइनस 27, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, और इसमें देखिए माइनस बाहर निकाल लेंगे और 2 कॉमन बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या? x, और जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर वाला साइन बदल के प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 में से 27 बाहर निकल बचेगा, और 27 देखिए x प्लस 27 और x प्लस 27, x प्लस 27 बाहर निकाला, बचा क्या? x माइनस 2 हमारा आंसर निकला। और व्हाइट बोर्ड में लिखा है a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 80। हमें सेम वैसे 80 को ऐसे तोड़ना है कि 11 आए, तो हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे 80, 2 4 जा और 0, फिर से करते हैं 2 2 जा 0, 2 10 जा, 2 5 जा। ठीक है? अब ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस नहीं माइनस 5 कितना होगा? 11, और 16 मल्टीप्लाई 5 80। क्लियर? अब हमें क्या करना है? 11 के स्थान पर 16 माइनस 5 लिखना है। a स्क्वायर माइनस 16 माइनस 5 a माइनस 80। बाकी प्रोसीजर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। a स्क्वायर माइनस 16, a माइनस है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस 5a माइनस 80। अब कॉमन देख लेते हैं इसमें और इसमें अलग, तो a बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस 16, इसमें क्या निकलेगा? प्लस 5,
a माइनस 16 पंचे 80 होता है तो 16 आ जाएगा हमारा। तो a माइनस 16, a माइनस 16, a माइनस 16 और बचा क्या a प्लस 5 हमारा आंसर। तो हमारा x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 92। हम क्या करेंगे 92 को तोड़ेंगे इस तरह से कि हमें 19 लाना है, तो 2 से कर देते हैं 2 4 दा 8 और 1 इधर जाएगा 6 जा, फिर से 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और 3 जा 6 और ये 23 प्राइम था 23 1 जा। तो हम क्या करेंगे देखिए 2 2 जा 4 हो रहा है और 23 हो रहा है, तो यानी कि 4 अगर 23 माइनस, हाँ ठीक है 23 माइनस 4 इक्वल टू 19 और 23 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 92। ठीक है, अब हमें क्या करना है 19 के स्थान पे हमें इस 23 माइनस 4 को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 23 माइनस 4 एक्स माइनस 92। एक्स स्क्वायर माइनस 23 माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे x लगा देंगे और 4x माइनस 92। अब कॉमन क्या निकलेगा इसमें x माइनस 23 और इसमें क्या है कॉमन 4 है प्लस 4 x माइनस 4 2 जा 8 और ये 3 जा, हाँ ठीक है। अब देखिए x माइनस 23 x माइनस 23 x माइनस 23 और x प्लस 4 हमारा आंसर निकल आया है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल हमारा है p स्क्वायर माइनस 11p माइनस 102। सेम 102 का हम फैक्टराइज करेंगे और हमको 11 लाना है, तो 102 2 5 जा 2 1 जा 51 किस टेबल में आता है 17 की टेबल में आता है 17 3 जा 3 1 जा। ठीक है, हम क्या करेंगे देखिए 17 को एज इट इज यहां लिख दें और 3 2 जा 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 11 और 17 मल्टीप्लाई 6 102। अब 17 माइनस 6 हम यहाँ पे 11 के स्थान पे लिख देंगे p स्क्वायर माइनस 17 माइनस 6 p माइनस 102। p स्क्वायर माइनस 17 p माइनस है तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा 6p माइनस 102। कॉमन देख लेंगे दोनों में, p हमारा कॉमन है बाहर निकलेगा p माइनस 17 और इसमें क्या 6 कॉमन है प्लस 6 p माइनस 6 ये जो है 6 1 जा 4 7 42। ठीक है 17 आ जाएगा, तो यानी कि p माइनस 17 कॉमन है p माइनस 17 और p प्लस 6 हमारा आंसर निकल आया है। क्लियर। यदि आज आपको हमारा वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही साथ ये दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 और दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 33। इनका आंसर निकालिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।